ये फातिमा इम्तियाज कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, आज मेरी पहली क्लास है। आज पहली क्लास है फातिमा इम्तियाज की। और फातिमा इम्तियाज, आप का स्कूल कौन सा है? बीकन हाउस सिटी हाउसिंग कैंपस फ्रॉम गुजरावाला। अच्छा, तो तुम गुजरांवाला में हो? ओ, बीकन हाउस में हो? यस सर। और वो बीकन हाउस जो कि वो सियालकोट बाईपास पे है? नो सर, वो सिविल लाइन ब्रांच की आप मेरे ख्याल है बात कर रहे हैं। ना, सियालकोट बाईपास वो बाहर पाम ट्री कैंपस। पाम ट्री कैंपस खेतों में जो है, नहीं सर, मैं सिटी हाउसिंग कैंपस में हूँ, वो कौन सा है? जो वो आपडा टाउन वाली साइड पे है। वो सुपिता सा कैंपस इतना सा? उसके अगली जो सोसाइटी है ना, उसमें एक और कैंपस है वहां पर। वो इतना और छोटा कर लो। अच्छा, मैं तुम लोगों को पता है कि बीकन हाउस वो वाला सियालकोट बाईपास वाला है, पाम ट्री कैंपस, वहां पे 4 साल पढ़ा है जी। और वो गुजरांवाला, और सर आपने वहां पे एड मैथ्स पढ़ाया है? मैंने वहां पे एड मैथ्स भी पढ़ाया है, मैंने वहां पे मैथ भी पढ़ाया है, दोनों पढ़ाए हैं सब्जेक्ट। और अस्सलाम वालेकुम सर। ये कौन है? अमार भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मेरा हाल ठीक है। आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ अमार, और तुम्हारे सर जैसे। आपको क्या जरूरत है, फिट तो है आप। मुझे ऑफर हुई है मॉडलिंग की, तो मैं उधर जा रहा हूँ। हैं? ओके। वॉकी टॉकी वालों की एड है उसमें। अच्छा, तो वो जो क्या नाम है उसका, तुम्हारे पाम ट्री कैंपस के एक टीचर हैं गोल मटोल से, मोटे से, क्या नाम है? सर मुझे नहीं पता, मैं वहां पे नहीं पढ़ती। बहुत ही फजूल बंदा है ये, जो पाम ट्री कैंपस में नहीं पढ़ता। कोई बात नहीं, करता हूँ तुम्हारा इलाज फातिमा। अच्छा, तो अब सर हम आपको अपने पुराने बैच के कोई स्टूडेंट्स याद है? हाँ, अ, मेरे स्टूडेंट्स फहद फहद था। आपको शाइस्ता याद है? हाँ, याद है, याद है वो। शाइस्ता अरशद। शायद अरशद, वो वहां पे रहती थी, वो सिनेमा के पीछे जो कॉलोनी है। मॉडल टाउन। मॉडल टाउन, यस मॉडल टाउन, अलमिराज वालों के साइड पे दाएं बाएं कहीं रहती थी शायद था। हाँ, फातिमा थी उसके साथ। फातिमा जावेद। फातिमा जावेद, डॉक्टर जावेद की बेटी, वो जो डेंटिस्ट है। हाँ हाँ, सीरियस। वो वहां पे थे, सुई गैस रोड पे आगे जाके ना, वो अंडरपास है, उसके साथ ही डॉक्टर जावेद का क्लिनिक था। फातिमा जावेद। हाँ, तुम इनको कैसे जानती हो? शाइस्ता मेरी फूफो है। ओ तेरा भला, क्या देख ले, तेरी फूफी को भी मैंने पढ़ाया, अब दूसरी नस्ल को पढ़ा रहा हूँ। तो लगता है अब तीसरी नस्ल को भी पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, शाइस्ता जो है उसके बच्चे कितने हो गए हैं? सर अभी अनमैरिड है। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि हो गई भी शादी उसकी, जैसे फिजा की हो गई भी। फिजा की तो 3 बेटियां हैं, और नहीं सर। फिजा को नहीं जानती। चलो जी, ठीक है। मैं जनाब 445 सालों का हूँ।
तो जब मैं पिता सा था तब गुजरांवाला गया था मास्टर्स करने के फौरन बाद। तुम लोग आजकल कितने हो? तुम एक साल पीछे हो, एक साल पीछे हो। अभी तुम्हें कहाँ पे होना चाहिए था? अगर तुम मैट्रिक साइड पे होते तो इस वक्त तुम, हाँ, फर्स्ट ईयर में होते। फर्स्ट ईयर के बाद क्या आएगा? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। कितने साल रह गए तुम्हारे? 5 साल। 5 साल के बाद तुम पढ़ाने चले जाओ बीकन हाउस में, फिर तो कितने से हो गए? तो मैं इनके जितना ही था, इसीलिए तो ये सारे मेरे फैन थे और बहुत मजे से हम पढ़ा करते थे, मजे किया करते थे जी। तभी से मैं तभी से मैं इतने इनके जितना ही हूँ, बड़ा हो ही नहीं रहा। गप्पे शप्पे लगानी स्टूडेंट के साथ, हाँ? क्या ख्याल है? थोड़ा रिलैक्स माहौल में रहना, ये चक्कर। उधर थोड़ी पढ़ाई में पहले थोड़ी टेंशन, बंदा पढ़ पढ़ के बोर हो गया। मैथ, नकवी साहब, मैथ पढ़ पढ़ के नकवी साहब की हालत देख लो जरा। तो तू वैसे उसकी हालत देख, मैथ पढ़ पढ़ के हुआ शर्म शर्म हुआ पड़ा। तो तुम्हें मैं कहाँ से मिल गया फातिमा? सर मैं लास्ट ईयर मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी सर फैसल के पास, पाक स्टडीज और इस्लामियत के लिए। अच्छा, तो सर फैसल का, अच्छा अच्छा, फैसल लास्ट ईयर। अब तुम मैथमेटिक्स में तुम्हारे मार्क्स वगैरह कितने आते रहते हैं? सर अबाव एवरेज होते हैं यूजली, कभी थोड़ी सी कम प्रैक्टिस हो पास पेपर्स की तो खराब भी हो जाते हैं। रिवल टफ टाइम मिलेगा तुम्हें, क्या नहीं? हाँ, मिलना भी चाहिए। एक और बंदा था यहाँ पे, वो है पेपर हो गए उसको, सादे वही हैं। उन दोनों का क्या बना है? वो किधर गए हैं? वो भी पेपर हो रहे हैं ना। चले नहीं, बिस्मिल्लाह कहाँ चल रहे थे? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी बेटा। इसमें हमने क्या क्या काम कर लिया था? वी हैव डन 3 फॉर्मूला। नंबर 1, डिस्टेंस AB equals to x2 minus whole square plus whole square under root, and distance formula, and midpoint which is equals to x1 plus 1 2 by 1 plus y2 over 2 is the formula for the midpoint. And what is the formula of Adi? What is the formula of gradient? Gradient which is equals to m. Adi किधर रहेगा? y2 over x2 minus x1. Now after gradient, equation of straight line. आज हम ये काम करेंगे, equation of straight line. How can we find the equation of straight line? We need a point, only one point, and gradient. Number 1. So as usual तुम्हारी ऊपर रोजाना लेट हो रही है, हाँ सर वो स्कूल गया। अच्छा, स्कूल जाओ। So if for equation of straight line we need a point and a gradient. Number 2, we need 2 points. 2 points. यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ हमारे पास क्या हो?
पॉइंट और ग्रेडियंट हो या हमारे पास दो पॉइंट्स हो, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? y equals to mx plus c is the equation of straight line। दो चीजें अननोन है इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, एक m and c are unknowns। इनको फाइंड करना होता है। ठीक हो क्या बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड the equation of line given that 2,4 point A and B 4,12 lie on the line। ये गिवन है हमारे पास, दो पॉइंट्स गिवन है हमें, 2 points are given and he said find the equation of straight line। इसमें एक रेडिएट है और एक y इंटरसेप्ट। m को क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। and c y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ये x इंटरसेक्ट नहीं कौन? हो वो कल परसों तक बनेगा जब तुम याद करेगा। फिर सिर्फ y इंटरसेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। चलिए सॉल्यूशन अब देख लीजिए, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के साथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन, सबसे पहले आप ग्रेडियंट ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। पॉइंट ए इज 2,4 और बी है हमारे पास 4,12। तो आप इसको फातिमा इम्तियाज, हादी एंड अमार मुनव्वर पापा ये कौन? क्या हो गया हाँ जी, लीड में नहीं है सर, अरे थोड़ा लेट है। सर लेट ही हुआ 8 बजे दिनों बाद इसने पैसे को फी जमा करेंगे वो उसका तुम्हारी जरूरत बातें करवाऊंगी। सिर्फ इसका फी मांग करने चाहिए लगा x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस 12 माइनस 4 ओवर 4 माइनस यू विल गेट m। या प्लीज 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 इधर तवज्जो करें। 8 over 2 4, तो ग्रेडियंट इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों में से भी एक को लेने का फाइव है लगा देंगे समझ आ रहा है कोई साहब? हाँ ठीक है। आपको ये पता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स से ग्रेडियंट फाइंड हो गया, ग्रेडियंट फाइंड हो गया। अब आप पुट इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ग्रेडियंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में रिप्लेस कर दीजिए, जहां पे m लिखा हुआ है वहां पे 4 लिख दें। y इक्वल्स टू 4x प्लस c। अब सिर्फ c रह गया फाइंड करने के लिए। हमने m और c की, देखो m एंड c आर टू अननोन्स, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। m की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। तो ये ग्रेडियंट हो गया फाइंड। अब यहाँ पे ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ, पॉइंट ए पुट कर रहा हूँ। पॉइंट ए में y 4 है
और x वो टू सा तो y इक्वल्स टू, अब c की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे 4x माइनस इज द आंसर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स। नहीं कर रहा है, एक और क्वेश्चन इसके साथ कहीं करना है। पहले ग्रेडियंट फाइंड किए, फिर एक पॉइंट पुट करके हमने सी फाइंड किया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुई। इन अभी सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ना x चाहिए ना y चाहिए, m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करें। गिवन है, y की भी गिवन है और c की भी गिवन है। c हमने फाइंड की, तो विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स आप क्या फाइंड करते हो? सबसे पहले ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाइंड करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट कर दिया और फिर एक पॉइंट पुट करके सी निकालेंगे। ठीक होगा। हैव यू नोटेड दैट? अरेंज कर सकता हूं? नो। उस क्वेश्चन पे पहुंचे हो? ये अरेंज कर दूं साइड? जी ना आया? कुछ समझ आया आपको? Find the equation of straight line PQ where P minus 3,4 and Q 5,1. Find the equation of straight line. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेडियंट फाइंड करना है पी क्यू का, लाइन का। तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1। इसके ऊपर मैंने छोटा सा लिख दिया है x1 y1 x2 y2। इसको लिखने का यही फायदा होगा कि हम आराम से ये फाइंड कर सकेंगे। जी हादी, I am explaining you how to find C in this question. Okay?
So y2 minus y1, 1 minus 4 over x2 minus x1, 5 minus 3. जी बच्चों, ग्रेडियंट क्या आ गया y इक्वल्स टू -3/5 + 3, तो -3/8 इज द ग्रेडियंट। इसको डेसिमल में निकालें। y इक्वल्स टू -0.37 x plus c। अब हावी, आपको पॉइंट P पसंद है या पॉइंट Q पसंद है? इन दोनों में से एक पॉइंट, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो। ये वाली, तो y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू 5, ये पुट कर दें यहाँ पे और c फाइंड कर दें। दोनों पॉइंट्स पुट करने से वैल्यू ऑफ c विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। ये 5.6 आएगा, ये आएगा 4.6 नहीं 4.65 आएगा। -1.125 इसे करना है कि ऐसे ब्रेक क्या है c उधर आगे ऐड होगा 1.8 सर -1.875 1.8 वो कह रहे 2.8 भाई, इधर 1.8 आगे ऐड होगा तो 2.8 नहीं होगा। देखो तो सही, y equals to -0.35 x plus 2.8। तो इवन में से सवाल होगा। जी P1 में नहीं, P2 में। P1 में तो हम फ्रैक्शन में रखेंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। जी बेटा, -4 P -4, and Q जी बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ये आप लोग खुद करो, इक्वेशन फाइंड करें।
सुनना नहीं वो क्या है ये तो नहीं करता हूँ जब तक कि यहाँ से गलत शुरू से पहले 9 प्लस 8 ओवर 8 उधर जाकर फिर आप मल्टीप्लाई हो गया ना 4 से तो 32 हो गया। आप इसको 8 को खत्म कर देंगे और 9 जाकर 32 आ गए 50 के माध्यम से सिंगल फ्रैक्शन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर बताइए। आप आंसर बताएंगे y इक्वल्स टू क्या है? -6 ओवर x c क्या है? c फाइंड कर लिया नहीं कर लिया? हाँ c की वैल्यू तो 3/5 आया ना 0.6 का मतलब 3/5 क्यों भाई 0.6 हुआ 0.6 का भी। अच्छा ये नहीं है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है और यहाँ पे डेसिमल है इस तरह ना करो यार तो इसको यही करो 0.6 को 6/10 करेंगे 3/5 इस तरह से लिखो। अच्छा मुझे बताओ ना पहले ग्रेडियंट क्या है वो तो मैं करूँ y2 माइनस -2 -4 ओवर x2 माइनस 7 -6/7 या तो y इक्वल्स टू -6 ओवर 7x प्लस c यहाँ एलसीएम लो 7 c के नीचे 1 इक्वल्स टू 5 y अब 7y अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है ये पॉइंट पुट कर दो चाहे ये पॉइंट पुट करके c की वैल्यू फाइंड करो। मैं पहला पॉइंट पुट कर रहा हूँ 4 and -4 4 -6 into -4 plus 7c 6 4s are 24 7 4s are plus 7c सब्ट्रैक्ट हो गया 4 बच गए 4 over 7 c ये आंसर बनता है 4 over 7 सीधा y की वैल्यू जब y और x की वैल्यू को क्लास में निकाल सकते हैं कहाँ पे यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। कहाँ पे 7 आया एलसीएम एलसीएम लिया हाँ सही आया चलो हाँ भाई ठीक है शुक्र अल्लाह गुड वेरी गुड। रेस कर दो उसको जी बच्चों अब आपके साथ मैं एक पेपर का क्वेश्चन करता हूँ।
अभी तक हम उसी की क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन उसके पार्ट्स हैं। पॉइंट पी दिया हुआ है उसने -8,10 और पॉइंट क्यू दिया हुआ है 4,1 क्यू 4,1 find the midpoint of PQ a part find midpoint of PQ देखिए कह रहा है B part find the distance of PQ यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। C part find रियल चेक करें the equation of line PQ line की equation find करनी ये सेम चीज है अलग है तो डिस्टेंस फार्मूला भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी लिखे हुए थे 3 फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट ग्रेडियंट लिखे हुए नहीं थे फार्मूले, देखना जरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ क्यों बोल रही है इससे किताब है गुनाह शदीद गुनाह होता है किताब खोलना कर रहा है। डिस्टेंस ए बी x2 तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ रफी साहब इसे जरा अपनी जुबान में समझा रहे हैं, ये मुझे जानता नहीं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये कितनी दफा लिखवा है कल से? लिखा है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ। x1 plus x2 over 2 comma x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 ये लिखा हुआ है और ग्रेडियंट का फॉर्मूला ग्रेडियंट का तो उसका था m into 2 y2 minus y1 और x2 minus x1 तो ये याद नहीं होते करें। मिड पॉइंट भी फाइंड हो गया, ग्रेडियंट भी फाइंड हो गया और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फाइंड होगी। तीनों पॉइंट्स तीनों कर लिए आपने। अब शुरू करने लगे हो। सर वो ये क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम
ये हुआ कि नहीं इधर? चलो ठीक है, आंसर्स बता दो, आंसर्स बता दो क्या क्या। -2 कॉमा 5.5. 5.5, पहला आ गया मिड पॉइंट, 15. फाइंड द डिस्टेंस 15 आ गया आपका। बी पार्ट का आंसर, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए। Y is equal to minus 0.75x plus 4. यही आंसर -3/4 y equals to -3/4